हम अलग अलग तरीक़ों से कृष्णमूर्ति का महावाक्य द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड को समझ रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। इसको अगर आपने जान लिया तो कुछ जानने को नहीं बचेगा। अध्यात्म में इसके ऊपर कुछ है नहीं जानने वाली बात। यही अंतिम बात है। तो इसीलिए अलग अलग आयामों से, अलग अलग दृष्टि से इसको हमने जानना चाहिए। तो फिर से एक बार हम इसका मीनिंग करेंगे। ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। दर्शक ही दृश्य है, देखने वाला ही दिखाई पड़ने वाला है, देखने वाला ही दिखाई पड़ने वाला है। ये दो बात नहीं है, देखने वाला और दिखाई पड़ने वाला। हमको लगता है कि दिखाई पड़ने वाला अलग है और हम अलग है, और हम इसको चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो इसका केंद्र हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, क्योंकि ये मैं वाला विचार है। इसलिए हमको दो दिखाई पड़ता है, मगर ये दो है नहीं, हमारी गलत व्याख्या है। ये दो क्यों नहीं है इसको समझे। जैसे आपने किसी आदमी को देख लिया तो सिंपल सी बात है, उधर दो व्यक्ति है, एक वो है, एक आप है। तो इन दोनों में से अब आपने उसको देखा तो वो हो गया दृश्य और आप हो गए दृष्टा, दर्शक। इसी तरह अगर वो व्यक्ति ने आपको देख लिया तो क्या होगा? आप हो जाएंगे दृश्य, वो हो जाएगा दर्शक, है ना। आप ठानते हैं कि आप दर्शक है, मगर वो ठानता है कि वो दर्शक है ना। यही तो झगड़ा है ना हमारी दुनिया की। सभी लोग अपने को ऑब्जर्वर समझते हैं और दूसरे को ऑब्जर्व्ड समझते हैं, विषय ठानते हैं, अपने को केंद्र ठानते हैं। मगर क्या ये दोनों ही दृश्य दर्शक है? ये पहले एक के पास जाएं, जैसे मेरे पास आए तो मैंने देखा तो मेरे एंगल से मैं हो गया दर्शक, मैं हो गया ऑब्जर्वर। तो अब मैं में भी कौन सी चीज़ है जिसने उसको देखी? उसके पास जाए तो आँख ने देखी उसको, और अंगों ने तो नहीं देखा, है ना। आँख ने ही देखा, कान से कुछ मतलब है नहीं, अभी बोला नहीं है, सुना नहीं है। पैर से कुछ मतलब नहीं है ना। हाथ से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हाथ ने आपको नहीं देखा। इसलिए केवल एक अंग आँख, तो इसने उसको देखा, तो ये आँख हो गई दृष्टा, दर्शक। ये हो गया ऑब्जर्वर। और हमको लगता है कि ये ऑब्जर्वर है, ये आँख, और वो आदमी ऑब्जर्व किया हुआ विषय है। ये दो बातें हमको लगता है। मगर इसको और गहराई में जाएं कि आपका एक अंग जो आँख है उसने देखा, तो आँख हो गया, आप नहीं हुए दर्शक, आँख हुई दर्शक, ऑब्जर्वर आँख हुई। तो अब इस आँख को, आँख के पास आए फिर, और हमारी ये जो आँख है वो एक आँख से भी दिख सकता है, तो इसीलिए एक ही आँख से भी काम चलेगा, है ना। तो उस आँख को अंदर से जानने की कोशिश करें कि वो क्या है। तो आप उस आँख को अंदर से जब देखेंगे शांत भाव से, तो वो आँख कोई दूसरी चीज़ मालूम होगी, है ना, कोई भिन्न चीज़ है वो। क्योंकि वैसे ही बहुत सारे अन्य अंग भी है, वैसे एक अंग आँख है। सभी कुछ आँख तो है नहीं ना। आँख नहीं होने वाले आदमी भी होते हैं। तो आँख इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे होने में। तो आँख एक सामान्य विषय है ना।
और जब ये ऑब्जर्वेशन आप करेंगे, अब यहाँ देखने का मतलब आँख से देखना ही ऑब्जर्वेशन नहीं है, कान से सुनना भी विषय और विषयी का होना है, कान से सुनना भी दर्शक और दृश्य का होना है, क्योंकि उधर भी ऐसे ही दो बात घटी, आवाज़ आई, वो आवाज़ हो गई दृश्य, और वो आवाज़ सुनी, वो सुनने वाला हो गया दृष्टा, ऑब्जर्वर। तो ऐसे ही अनुभव में आने वाली चीज़ भी विषय होता है। तो अंदर से जब आप देखेंगे कि आँख को अनुभव करेंगे, आप पाएंगे कि ये भिन्न चीज़ है। जब ये भिन्न चीज़ है तब ये क्या हो गई, ये भी एक दृश्य हो गई, है ना। दृश्य का क्या मतलब है, जो अपने से भिन्न है ना, जो भिन्न है अपने से, वो विषय है, वो दृश्य है। तो आँख ये क्या हो गई, अब हमारी दृश्य हो गई। और इसमें अब आँख दृश्य हो गई तो दर्शक कौन हुआ फिर, है ना। फिर जाएं उधर, तो आँख का ये किसने जाना कि ये एक साधन है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे बहुत अंगों में से एक अंग है, ये किसने जाना अंदर से। वो जो जानने वाला है वो हो गया अब ऑब्जर्वर, है ना। ये ऑब्जर्वर हो गया। हमको यहाँ तक का भी पता नहीं होता है, हमको सीधे आँख से ही जानते हैं कि आँख ऑब्जर्वर है। तो जब ये आँख को जानने वाला जो होता है भीतर, वो क्या हो गया फिर, उसका दर्शक क्या हो गया, तो मन हो गया। मन ने जाना ना, मन ने सोचा बिचारा ये ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है ना। ये किसने जाना, ये मन ने जाना। कॉन्शसनेस जो है, मन के पास जो चेतना है, तो उसने जाना। तो इसलिए अब क्या हो गया कि ये मन दर्शक हो गया। अब फिर इसके भी गहराई में जब जाएंगे तो मन का अनुभव भी हमको होता है ना। मन का अनुभव हमको होता है, हम जानते हैं कि मन चला, हम जानते हैं कि मन में ऐसा विचार चला, चाहे थोड़ी देर में जाने क्या चला दिमाग में, उसी वक्त नहीं जाने, है ना। तो भी आपने जाना तो उसको देखा तो। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी जानी जब मन नहीं था, जब आप बिल्कुल शांत थे, तो उस वक्त मन से भिन्न भी एक चीज़ कोई आ गई, है ना, मन को भी जानने वाली। तो वो चीज़ अब क्या है, वो चीज़ अगर आपने जानी तो वही चीज़ को बोलते हैं साक्षी भाव, द विटनेस, है ना। वही जानने वाली बात है। तो उसको जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि जिसको मैं अभी अपने ऑब्जर्वर मानता हूँ, अपने को जिसको मैं बोलता हूँ, अपने अंदर कंट्रोलर मानता हूँ, तो वो मैं भी एक दृश्य है ना। वो सारा का सारा सब क्या है, दृश्य है। और दृष्टा कोई नहीं है इसमें केवल सब दृश्य है। और वो कॉन्शियसनेस जो हमने बताई, चेतना की, पार की, जिसका अब कोई दृष्टा नहीं है, अब जिसको अब कोई नहीं देख सकता। आदमी को आँख ने देखा, आँख को मन ने देखा, फिर मन को जिसने देखा, वो कॉन्शसनेस, उसको देखने वाला दूसरा कोई है ही नहीं, है ना। तो इसलिए वो दृष्टा भी नहीं होती, दर्शक भी नहीं होती, उसको साक्षी बोलती है। इसीलिए दर्शक उसको बोलते हैं जो दृश्य से उलझा हुआ है। जैसे आँख से आदमी देखा तो आँख दर्शक हो गई, मगर आदमी नहीं होता तो आँख दर्शक नहीं होती उस वक्त, है ना। तो इसलिए आँख को हम दर्शक नहीं बोल सकते। आँख को होने के लिए कोई चीज़ दिखाई पड़नी होगी। जैसे अंधी आँख है तो आँख दर्शक हम नहीं बोल सकते, है ना। अंधी आँख को हम दर्शक नहीं बोल सकते। तो ऐसे ही
जब मन का भी ऑब्जर्वेशन होगा, उसको पता चलेगा, वो जानने वाला होगा, वो वैसा ही जानने वाला होगा, क्योंकि उसको जानने वाला अब कोई नहीं बचेगा। तो उसको हम दर्शक नहीं बोल सकते, उसको हम ऑब्जर्वर नहीं बोल सकते, है ना। वो ऑब्जर्व बियॉन्ड द ऑब्जर्वर, है ना। क्योंकि अब उसको देखने वाला कोई होता तो हम ऑब्जर्वर उसको बोलते, और वो विषयों में उलझा हुआ होता तो हम उसको बोल सकते, मगर वो तो बिल्कुल भिन्न चीज़ है, शांत चीज़ है। तो ये परम चैतन्य की बात हुई, ये जानने वाली बात तो परम चैतन्य की बात हो गई। इसी को जानना है, इसको जानने के लिए ये समझना है द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड।